Hello student, this is your first lecture of electrical machine 2, 5th sem subject electrical machine 2. फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इंडक्शन मशीन. ठीक है. टॉपिक डिस्कस करने से पहले एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं कि क्या 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 पढ़ना है आपको इलेक्ट्रिकल मशीन 2 में. So this is the syllabus of electrical machine 2. The subject have a 5 credit. uh, First chapter is इंडक्शन मशीन, जिसमें आप बेसिक ऑफ इंडक्शन मशीन के बारे में देखेंगे. इंडक्शन मोटर, फिर इंडक्शन जनरेटर भी देखोगे थोड़े बहुत, पर मेन पोर्शन होगा वो इंडक्शन मोटर का रहेगा. ठीक है. तो मेन फोकस आपका दो सब्जेक्ट पे होगा, इसमें दो चैप्टर पे होगा. इंडक्शन मशीन एंड सिंक्रोनस मशीन. आप देख सकते हो कि यहाँ पे उसकी क्रेडिट भी ज़्यादा है. इंडक्शन मशीन में आप अलग अलग टाइप के इंडक्शन मशीन के पैरामीटर्स, उसके कंस्ट्रक्शन और उसकी थियरीज़ जो है उसके बारे में पढ़ेंगे. फिर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर भी पढ़ोगे आप उसके अंदर. ठीक है. फिर सिंक्रोनस मशीन पढ़ोगे. उसके बाद सिंक्रोनस मशीन के अंदर स्पेशली सिंक्रोनस मोटर अलग से एक चैप्टर है आपका, और एक और छोटा सा पोर्शन है ऑटो सिंक्रोनस मोटर. और एक लास्ट टॉपिक है जो स्पेशल मशीन जो होते हैं हमारे, स्टेपर मोटर बोलो या फिर परमानेंट मैग्नेट ब्रशलेस डीसी मोटर होती है. ठीक है. तो वो थोड़े बहुत जो स्पेशल मशीन होते हैं इलेक्ट्रिकल में, वो आप लास्ट चैप्टर में पढ़ोगे. ठीक है. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडक्शन मशीन से. इंडक्शन मशीन में बेसिकली जो टॉपिक्स है उसमें पहले ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, वो सब पढ़ोगे. ठीक है. तो हम स्टार्ट करते हैं इंडक्शन मशीन से. तो बेसिक पहले देख लेते हैं इंडक्शन मशीन का क्या होता है. थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स आर मोस्ट कॉमनली एंड फ्रिक्वेंटली एनकाउंटर मशीन इन द इंडस्ट्री. ठीक है. तो आप देखोगे कि 80% जो इंडस्ट्री में मोटर्स होती है वो बेसिकली इंडक्शन मोटर्स होती है, और वो भी थ्री फेज ज़्यादा होती है. सिंगल फेज जनरली आप जो आपके फ़ैन देखते हो सीलिंग फ़ैन, तो सीलिंग फ़ैन में जो मोटर यूज़ होती है वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है. ठीक है. और जो जहाँ पे लोड ज़्यादा है आपको वहाँ पे थ्री फेज इंडक्शन मोटर यूज़ करोगे. ठीक है. इट कैन बी कंसाइडर टू बी चीपेस्ट मोटर. ठीक है. सिंपल कंस्ट्रक्शन है इसका. जब आप कंस्ट्रक्शन देखोगे आप इसका, तब आपको पता चलेगा कि जब कंस्ट्रक्शन कोई मशीन का सिंपल होता है तो वो चीपेस्ट भी होती है, और उसका मेंटेनेंस होता है वो भी कम हो जाता है. ठीक है. तो रिक्वायर लेस मेंटेनेंस. ठीक है. मेंटेनेंस कम चाहिए इसको. इट इज़ अ सिंपल इन डिज़ाइन. डिज़ाइन सिंपल है इसकी, तो रिलिएबल भी होगी. ठीक है. एफिशिएंसी भी हाई है. ठीक है. इजी टू कंट्रोल. कंट्रोल करना इजी है, क्योंकि कोई भी मशीन हम बनाते हैं तो उसको कंट्रोल करना भी ज़रूरी है. अगर कोई प्रोसेस हम करवाते हैं उस मोटर से, कोई लोड हम ड्राइव करते हैं, तो वो लोड को ड्राइव करने के लिए कंट्रोल चाहिए. कभी भी आपको स्टॉप करना है या फिर स्टार्ट करना है, स्पीड को रिड्यूस करना है. ठीक है. तो वो सारे कंट्रोल इजीली हो पाते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर में. ठीक है. इट रन्स एट कांस्टेंट स्पीड फ्रॉम नो ज़ीरो टू फुल लोड. ठीक है. कांस्टेंट स्पीड पे वो वर्क करता है. ठीक है. तो आगे आप देखोगे कि ये सब चीज़ें क्या है, कांस्टेंट स्पीड पे कैसे वर्क करता है, क्या उसकी स्पीड होती है, सिंक्रोनस होती है या असिंक्रोनस स्पीड होती है इंडक्शन मोटर की. ठीक है. क्लासिफिकेशन. तो जनरली जो इंडक्शन मोटर होती है वो अलग अलग टॉपिक पे वो क्लासिफाइड होती है. अगर हम बात करें कि रोटर के कंस्ट्रक्शन के हिसाब से इंडक्शन मोटर कैसे क्लासिफाइड होती है, तो वो दो पार्ट्स में क्लासिफाइड होती है. ठीक है. एक होती है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, और एक होती है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर. ठीक है. स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में जो उसका रोटर होता है वो ऐसा शेप होता है, स्क्विरल केज टाइप उसका शेप होता है, उसकी वजह से उसको स्क्विरल केज बोलते हैं. और जो स्लीपरिंग टाइप होता है उसमें जो आपकी स्लीप इंडक्शन मोटर होती है उसमें स्लीपरिंग प्रोवाइड की जाती है, और वाउंड टाइप रोटर भी उसको बोलते हैं. ठीक है. तो आप जब उसका कंस्ट्रक्शन डिटेल में देखोगे तब आपको पता चलेगा कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है. ठीक है.
फिर आता है कि नंबर ऑफ फेजिस के बेसिस पे कैसे उसको क्लासिफाइड कर सकते हो। तो इंडक्शन मोटर आइदर वो सिंगल फेज होगी, जो मैंने पहले भी बोला कि आपके जो सीलिंग फैन में जो मोटर लगती है उसको सिंगल फेज इंडक्शन मोटर बोलते हैं। और जो थ्री फेज, जहाँ पे आपको लोड ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पे थ्री फेज इंडक्शन मोटर लगती है। ठीक है, तो अगर आपके घर पे देखो, आपके घर पे थ्री फेज सप्लाई जनरली नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आपके घर पे थ्री फेज इंडक्शन मोटर लगा नहीं हो तो आपको थ्री फेज सप्लाई चाहिए, ठीक है। पर आपके वहाँ पे थ्री फेज सप्लाई नहीं है तो फिर उसके अल्टरनेटिव में हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो ये हो गया क्लासिफिकेशन इंडक्शन मोटर का, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, द थ्री बेसिक पार्ट होते हैं। एसी मोटर, एसी मोटर भी बोलते हैं, देखो इंडक्शन मोटर को एसी मोटर भी बोला जा सकता है क्योंकि वो कैसे सप्लाई पे वर्क करती है, एसी सप्लाई पे वर्क करती है, ठीक है। तो मेनली उसके कंस्ट्रक्शन में आता है रोटर, स्टेटर एंड एनक्लोजर, ठीक है। तो जो स्टेटर होता है वो कैसा स्टेटर होता है, स्टेशनरी स्टेटर होता है, ठीक है। और जो स्टेटर वाला पार्ट होता है वो रोटेटिंग नहीं होता है, वो स्टेशनरी होता है। और कंसिस्टिंग ऑफ स्टील फ्रेम दैट सपोर्ट्स होलो सिलेंड्रिकल कोर, ठीक है। तो कैसा होता है, स्टील फ्रेम के साथ वो सपोर्ट होता है और होलो होता है सिलेंड्रिकल कोर। जब आप उसकी इमेज देखोगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा कि क्या, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेशनरी स्टेटर के बारे में अगर ज़्यादा बोले तो वो कोर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ फुल स्टैक लेमिनेशन हैविंग अ नंबर ऑफ इवनली स्पेसेड स्लॉट्स प्रोवाइडिंग द स्पेस फॉर द स्टेटर वाइंडिंग। अब ये चीज़ क्या बोलती है, जब आप उसकी डिज़ाइन देखोगे या फिर आप उसको फिज़िकली जब आप देखोगे तब पता चलेगा कि ये चीज़ क्या है। ये लेमिनेशंस क्या होते हैं, फिर नंबर ऑफ स्लॉट्स क्या होते हैं, ठीक है। और स्टेटर की वाइंडिंग कहाँ पे पुट कर की जाती है, ठीक है। वो तो ये सब आप जब उसका कंस्ट्रक्शन देखोगे या फिज़िकली उसको देखोगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा कि ये चीज़ क्या बोल रही है, ठीक है। अब बोलते हैं कि रोटर के बारे में देखते हैं। तो रोटर क्या होता है कि कंपोज्ड ऑफ पंच लेमिनेशंस, ये भी लेमिनेशन से ही बनता है। अब ये लेमिनेशन से क्यों बनता है वो भी एक रीज़न है। और वो रीज़न जब आप एक टॉपिक पढ़ोगे एडी करंट वाला टॉपिक, तो उसमें आपको ज़्यादा पता चलेगा कि ये लेमिनेशंस क्यों यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। क्रिएट तो वन ऑफ टू टाइप्स ऑफ रोटर वाइंडिंग है, ठीक है। कन्वेंशनल थ्री फेज वाइंडिंग मेड ऑफ इंसुलेटेड वायर सिमिलर टू द वाइंडिंग ऑन द स्टेटर, जैसे स्टेटर पे वाइंडिंग है वैसा का वैसा वाइंडिंग रोटर में भी हो सकता है। तो एक ऐसा भी रोटर होता है, ठीक है, जिसमें वाइंडिंग होता है। तो जो हमने देखा कि स्लिप रिंग या वाउंड टाइप रोटर, तो वो इसको बोलते हैं, ठीक है। उसमें वाइंडिंग होगा, जैसे स्टेटर पे वाइंडिंग किया है वैसे रोटर पे भी हमने वाइंडिंग किया होगा, ठीक है। और एक और टाइप होता है जिसमें एल्यूमिनियम बार्स, जो होता है एल्यूमिनियम के बार्स होते हैं वो शॉर्ट किए जाते हैं टुगेदर एट द एंड ऑफ टू एल्यूमिनियम रिंग्स फॉर्मिंग स्क्विरल गेज शेप्ड सर्किट, ठीक है। तो इस वाले रोटर को हम बैक क्या बोलते हैं, जो हमने देखा स्क्विरल केज रोटर, तो ये वाले रोटर को हम स्क्विरल केज रोटर बोलेंगे, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन के हिसाब से उसके टाइप्स हमने क्लासिफिकेशन में देखे थे, ठीक है। तो दो पार्ट्स हमने देखे कि पहले, एक सेकंड में नेट ऑफ कर देता हूँ। तो एक पहला एक टाइप्स देखा हमने कि स्टेटर, उसका मेन पार्ट है स्टेटर, फिर रोटर देखा। और जो स्क्विरल केज टाइप रोटर होता है, तो उसमें क्या होता है, स्क्विरल केज में कोई वाइंडिंग नहीं होती है, उसमें जो कॉपर या फिर एल्यूमिनियम के बार्स लगे होते हैं जो एंड, जो दोनों साइड के एंड से वो शॉर्ट होते हैं, ठीक है। वो जब आप कंस्ट्रक्शन देखोगे स्क्विरल गेज का तो आपको पता चलेगा ज़्यादा, ठीक है। वाउंड में क्या होता है कि वो जैसे स्टेटर पे वाइंडिंग किया है वैसे रोटर पे वाइंडिंग किया होगा, ठीक है। अब मेन बात है, जैसे हमने कंस्ट्रक्शन में अभी देखा कि दो तीन पार्ट्स है उसके मेन, और जो तीसरा पार्ट है वो उसका एनक्लोजर है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कवर नहीं किया, पर आप जब भी कोई मशीन देखते हो तो उसकी बाहर की जो बॉडी होती है उसको उसका एनक्लोजर बोलते हैं, ठीक है। तो अंदर का दो ही पार्ट्स मेन है, एक स्टेटर एक रोटर है, और एनक्लोजर मतलब ये जो पूरा जो असेंबली है उसको जिस पे फिट किया जाता है वो आपके एनक्लोजर है, ठीक है। A principle of operation, when a three-phase stator winding is connected to a three-phase supply voltage,
थ्री फेज करंट विल फ्लो इन द वाइंडिंग्स। पहले ये लाइन समझ लो कि जब भी आप जो थ्री फेज स्टेटर वाइंडिंग, अभी हम प्योरली थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सिंगल फेज के बारे में अलग से बात करेंगे, पहले हम थ्री फेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो थ्री फेज जो मोटर होती है उसमें जो स्टेटर का वाइंडिंग होता है वो भी थ्री फेज स्टेटर वाइंडिंग होती है, ठीक है। तो उसके साथ अगर थ्री फेज का सप्लाई हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो तीनों फेज़ों में क्या होगा, करंट फ्लो होगा, ठीक है, विच ऑल्सो विल इंड्यूस अ थ्री फेज फ्लक्स इन अ स्टेटर, ठीक है। तो जो भी अब आपने जैसे पहले लो पढ़ा होगा कि जब भी कोई कंडक्टर में करंट फ्लो होता है, ठीक है, तो फैराडे का जो लो है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो अगर आप थ्री फेज सप्लाई देते हो स्टेटर वाइंडिंग को, तो वहाँ पे भी एक मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। सो दिस फ्लक्स विल रोटेट एट अ स्पीड कॉल्ड सिंक्रोनस स्पीड। ये जो भी स्टेटर का फ्लक्स है, ठीक है, वो रोटेट करेगा एट सिंक्रोनस स्पीड। अब आप यही बोलोगे कि भाई ये फ्लक्स कैसे रोटेट करेगा, ठीक है। तो जो फ्लक्स रोटेट करेगा उसके लिए एक पूरी थियरी है कि कैसे जो थ्री फेज फ्लक्स है वो स्टेटर के अंदर, मतलब स्टेटर और रोटर के बीच में एक एयर गैप रहती है, थोड़ी सी गैप रहती है, में होती है वो गैप, उसके अंदर ये फ्लक्स रोटेट करता है एट द सिंक्रोनस स्पीड। अब ये कैसे रोटेट करता है और उसको रोटेशन करवाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी होगी, तब जाके वो सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करेगा, वो उसके लिए एक पूरी थियरी है जो मैं आगे पढ़ाऊँगा। अभी बेसिक पढ़ रहे हो तो आप इतना समझ लो कि एक रोटेटिंग फ्लक्स होता है जो स्टेटर और रोटर के बीच के एयर गैप में सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट होता है, ठीक है। और वो सिंक्रोनस स्पीड को हम अभी एन बोलेंगे, ठीक है। और ये फ्लक्स को क्या बोलेंगे, रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो ये सिंक्रोनस स्पीड, यहाँ पे देखो एक थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, इस स्पीड को स्मॉल एन नहीं कैपिटल एन एस हम बोलेंगे, ठीक है। और वो कैपिटल एन एस क्या होगा, 120 F/P होगा, जहाँ पे एफ क्या है, फ्रिक्वेंसी, सप्लाई की फ्रिक्वेंसी है, पी है नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है। जो आपके जो जो भी आपने स्टेटर की वाइंडिंग की है तो आप नंबर ऑफ पोल्स बनाए होंगे, पोल्स मतलब जो आप मैग्नेट में पोल देते हो, एन एस, ठीक है। तो वो जो एन एस पोल है वो यहाँ पे हम वाइंडिंग से क्रिएट करेंगे, क्योंकि हम फिज़िकल जो मैग्नेट होता है वो हम यहाँ पे नहीं लगा सकते, क्योंकि बड़े बड़े मशीन बनाने होते हैं, ठीक है। तो सब उतनी साइज़ के मैग्नेट अवेलेबल नहीं होंगे, और अगर अवेलेबल होते भी है तो वो बहुत ज़्यादा बल्की हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम वाइंडिंग से मैग्नेट क्रिएट करेंगे, और जब भी आप उसको सप्लाई देते हो तो वो ऐसे बाउंड किए होंगे कि वो वहाँ पे एन एस पोल्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, ये आपने देखा उसका प्रिंसिपल ऑपरेशन, ये कंटिन्यू ही है अभी, कि जो भी आपने फ्लक्स दिया है वो सिंक्रोनस स्पीड से अभी एयर गैप में रोटेट हो रहा है, ठीक है। ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो रोटेट हो रहा है एयर गैप में, वो कट करेगा रोटर को, ठीक है। अब ये जहाँ पे एयर गैप में रोटेट हो रहा है उसके फिर आगे क्या है, रोटर है, ठीक है। तो रोटर की जो वाइंडिंग है उसको वो कट करेगा, ठीक है। अगर रोटर के वाइंडिंग को वो कट करता है तो वो क्या करेगा, प्रोड्यूस एंड इंड्यूस वोल्टेज इन द रोटर वाइंडिंग, ठीक है। तो आपने एक लो पढ़ा है भाई, कि जब भी कोई मैग्नेटिक फ्लक्स रोटेटिंग है, मतलब स्टेशनरी नहीं, रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है, अगर वो कोई स्टेशनरी चीज़ या उससे अलग स्पीड वाले कोई कंडक्टर को जब कट करता है तो उसके अंदर क्या होता है, एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है। ये भी फैराडे का लॉ है, ठीक है। तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो यहाँ पे भी हमारी जो जो फील्ड है वो सिंक्रोनस स्पीड पे घूम रही है, ठीक है। और जो रोटर की वाइंडिंग है वो स्टेशनरी है अभी, ठीक है, अभी स्टार्टिंग हुई है मोटर तो स्टेशनरी है, ठीक है। ड्यू टू द फैक्ट दैट द रोटर वाइंडिंग आर शॉर्ट सर्किटेड, हमने देखा कि रोटर वाइंडिंग क्या है, शॉर्ट सर्किटेड है दोनों साइड से, ठीक है। अगर वो स्क्विरल केज है तो भी वो उसके बार शॉर्ट हो गए एट द एंड, और अगर वो वाउंड टाइप रोटर है तो भी वहाँ पे भी आपकी जो वाइंडिंग्स होगी वो एंड से शॉर्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, अब जब भी ईएमएफ इंड्यूस होता है अगर उसको करंट फ्लो करवाना है उस वाइंडिंग में तो क्लोज पाथ मिलना ज़रूरी है। कोई भी इलेक्ट्रिकल जो चीज़ होती है उसमें अगर आपको करंट फ्लो करवाना है तो क्लोज पाथ होना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने शॉर्ट किया हुआ है वाइंडिंग, तो क्लोज पाथ तो उसको ऑलरेडी दे दिया है हमने, ठीक है। तो जब भी ईएमएफ इंड्यूस होगा रोटर की वाइंडिंग के अंदर तो एक करंट फ्लो होगा,
और वो करंट जो फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसके कारण, रोटर करंट के कारण एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो वो जब वो फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा तो जो मेन जो फ्लक्स है, स्टेटर वाला जो फ्लक्स, उसको क्या करेगा, अपोज करने का ट्राई करेगा। और ये अपोज क्यों करेगा, वो भी एक लॉ के अकॉर्डिंग है, और उस लॉ को बोलते हैं लेंज लॉ, ठीक है। लेंज लॉ क्या करता है कि लेंज लॉ ये बोलता है कि भाई जिससे जो एक्शन प्रोड्यूस हुई है, वो वो उसका जो कॉज होता है वो उसको अपोज करेगा, ठीक है। मतलब अगर जो ये रोटर का फील्ड है वो प्रोड्यूस हुआ है स्टेटर के फील्ड के कारण, ठीक है, स्टेटर के फील्ड के कारण अगर प्रोड्यूस हुआ है तो वो क्या करेगा, ये स्टेटर के फील्ड को अपोज करने का ट्राई करेगा, ये रोटर वाला फील्ड, ठीक है। तो जब ये अपोज करना ट्राई करेगा तो वो क्या करेगा, अपोज करने के लिए रोटर को क्या करना पड़ेगा, वो उसको उसकी स्पीड के साथ, जो जो स्पीड से ये स्टेटर वाला फील्ड घूम रहा है, उसकी स्पीड के साथ उसको क्या करना पड़ेगा, रोटर को घूमना स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा और रोटर क्या होगा, घूमना स्टार्ट होगा। और इसी के लिए हम बोलते हैं कि जो ये इंडक्शन मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्ट क्यों होती है, ठीक है। तो ये भी एक टॉपिक है पूरा कि सेल्फ स्टार्ट क्यों होती है। अभी देखो मैं आपको बस ऐसे ही ऊपर ऊपर से डिस्कस कर रहा हूँ। अभी मैं पूरा डिटेल में आपको ग्राफिकली बताऊंगा कि कैसे रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, फिर वो कैसे लिंकअप होता है, कैसे ये सेल्फ स्टार्ट बनता है, ठीक है। तो अभी के लिए आप समझ लो कि एक प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या है इंडक्शन मोटर का, ठीक है। फिर एक पैरामीटर आता है स्लीप, ठीक है। तो स्लीप क्या होता है कि जो रोटर जिस स्पीड से घूम रहा है, ठीक है, वो जो उसकी स्पीड है, वो जो स्टेटर की जो स्पीड थी ns, उससे कम होगी, ठीक है। तो रोटर की स्पीड क्या होगी, यहाँ पे n होगी, ठीक है। और जो स्टेटर के वाइंडिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की स्पीड है वो है ns, ठीक है। तो ये दोनों स्पीड के बीच में एक डिफरेंस होगा, ठीक है। मतलब कि जो ये स्टेटर वाला जो फील्ड जो घूम रहा है एयर गैप में, उसकी स्पीड रोटर की स्पीड से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो एन एस ग्रेटर देन होगा एन से, ठीक है। तो वो डिफरेंस होना भी ज़रूरी है। अगर वो डिफरेंस नहीं होगा तो यहाँ पे जो फ्लक्स जो कट हो रहा है रोटर के साथ वो कट नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हमने देखा था लो कि भाई फ्लक्स कट कब होता है, जब एक चीज़ या तो स्टेशनरी हो या फिर उससे कम स्पीड पे वो घूम रही हो, ठीक है। अगर दोनों सेम स्पीड पे आ जाएगी तो एक दूसरे के हिसाब से वो स्टेशनरी हो जाएगी। और अगर स्टेशनरी हो गई तो कोई फ्लक्स कट नहीं होगा और सारा जो ये प्रोसीजर है वो नहीं होगा, ठीक है। तो एक स्पीड डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, और उसी स्पीड डिफरेंस से हम उसकी स्लीप निकालते हैं। परसेंटेज ऑफ स्लीप ऐसे हम डिफाइन करते हैं, एन एस माइनस एन अपॉन एन एस, ठीक है। जहाँ एन एस क्या है, कैपिटल एन एस है, यहाँ पे स्मॉल नहीं है, ठीक है। कैपिटल एन एस क्या है, सिंक्रोनस स्पीड। एन जो है वो रोटर की स्पीड है, और उसके बीच में जो डिफरेंस होता है वो उसको स्लिप स्पीड बोलते हैं, ठीक है। और अगर परसेंटेज में अगर ऐसे इंडिकेट करें तो उसको स्लिप बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम अभी रखते हैं। इसके बाद जो अभी हम डिटेल में ये इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कंस्ट्रक्शन कैसे दिखाई देता है, ठीक है। फिर ये प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन कैसे होता है, ठीक है। और ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें हम फिर से डिस्कस करेंगे इन डिटेल, ठीक है। तो अभी के लिए आपको इतना ओवरव्यू होना चाहिए कि इंडक्शन मोटर क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, कैसे क्लासिफाइड होता है, ठीक है। तो आपका क्या काम क्या है, अभी आपको नेट पे जाना है, सर्च करना है कि इंडक्शन मोटर कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है, ठीक है, किस टाइप की यूज़ होती है, ठीक है, उसका क्या रेटिंग होता है, कैसे उसकी रेटिंग होती है, किलोवाट में होता है क्या, क्या उसकी रेटिंग होती है, ठीक है। फिर आपको अलग अलग टाइप की इंडक्शन मोटर के कंस्ट्रक्शन की इमेजेस देखने हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे, इसका पूरा डिटेलिंग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए यहाँ तक रहेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में ये प्रिंसिपल ऑपरेशन पे ज़्यादा मोर डीपली डिस्कस करेंगे, रोटेटिंग फ्लक्स के बारे में डीपली डिस्कस करेंगे, और ये स्लीप स्पीड और स्लीप का क्या इम्पोर्टेंस है इंडक्शन मोटर में वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।